कैसे उठा सकते हैं। और सीरियसली जब आप कंसिस्टेंसी ऑफर को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, तो ये एक ऐसा ऑफर है जिस ऑफर में आप आम जनता को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तब कर सकते हैं जब आप मैक्सिमम लोगों से मिलेंगे और इस फायदे को लोगों को शेयर करेंगे। ये मीटिंग यूट्यूब लाइव भी शुरू हो चुकी है, तो जितने भी साथी हैं वो अपना यूट्यूब लिंक भी शेयर कर सकते हैं जो जूम से कनेक्ट ना हो पा रहे हो। ओके? चलो, अभी हम अपने मीटिंग पे आते हैं और मीटिंग का हमारा क्या बताया था पॉइंट मैंने? कंसिस्टेंसी ऑफर, मैक्सिमम लीडर्स ने इसका फायदा उठाया। जिन लीडरों ने इसका फायदा उठाया उन्होंने अपने बिज़नेस को 3-3 गुना कर दिया है बॉस। कुछ लीडर ऐसे हैं जिन्होंने जो उन्होंने लास्ट तक की थी, वो क्लोजिंग इस बार उन लोगों ने 15 तारीख तक कर ली। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना बिज़नेस 15 तारीख तक, पिछली महीने 15 तारीख तक जितना बिज़नेस किया था, यानी जनवरी में 15 तारीख तक जितना बिज़नेस किया था, उसका 2 गुना फरवरी की 15 तारीख तक कर लिया उन लोगों ने। मतलब बहुत लोगों ने सच में सीरियसली इसका बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। आप भी अगर चाहते हैं कि आप कंसिस्टेंसी ऑफर का फ़ायदा उठाएँ, आपकी टीम इसका फ़ायदा उठाए, तो अपनी टीम में पहले एक चीज़ बढ़ा दीजिए जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग। क्या चीज़? प्रोडक्ट ट्रेनिंग। स्वीट ब्लिस की, जो स्वीट ब्लिस रेंज आई है, जो हमारी बैटरियों की नई रेंज आई है, वो अगर प्रोडक्ट पे हम लोगों के साथ अपनी बात रखें, लोगों के साथ उस प्रोडक्ट के बेनिफिट रखें, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ऐसा कोई फीमेल नहीं होगा जो उस प्रोडक्ट को इनकार करेगी। ऐसी कोई फीमेल होगी ही नहीं जो उस प्रोडक्ट को इनकार कर देगी। कैसे मैं बताती हूँ आपको। स्वीट ब्लिस रेंज जो है, हमारी इसकी जो पैकिंग है, हमारी जो इसकी पैकिंग है, वो दिखाती हूँ पहले तो मैं आपको। दिस वन, ये है मेरे पास स्लीपिंग मास्क। इस तरीके से हमारी सारी पैकिंग है। मैं सिर्फ स्लीपिंग मास्क के बारे में आपको बेनिफिट बताती हूँ। ये मास्क आप स्क्रब करने के बाद, जो हमारा स्वीट ब्लिस का स्क्रब है, उस स्क्रब को करने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? इसका इस्तेमाल करेंगे, किसके बाद? आफ्टर स्क्रब। और स्क्रब की खासियत मैं आपको क्या बताऊँ? बस आप इतने शब्दों से समझिए कि ₹1500 वाले स्क्रब की क्वालिटी, इंटरनेशनल स्क्रब की क्वालिटी जो 1500 से ₹2000 के मार्केट में मिलते हैं, वो आपकी कंपनी में महज़ ₹250 का प्रोडक्ट है वो। जो उसके बीट्स हैं, जो उसकी फ्रेग्रेंस है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसके पास सर्टिफिकेट है, इवन कई इंटरनेशनल कंपनी जिनके प्राइस 1500 2000 है, बट उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं जो आपकी स्वीट ब्लीस रेंज के पास सर्टिफिकेट है। आपकी स्वीट ब्लीस रेंज, इवन आपकी जो बेटर यू की नई रेंज है, जो आपका हेयर वॉश, कंडीशनर, बॉडी बटर, राइट, फेस वॉश, बॉडी वॉश, ये जो पांचों प्रोडक्ट हैं, और स्वीट ब्लीस की जो ये इस तरीके की पैकिंग है, ये पूरी स्वीट ब्लीस की रेंज है। पूरी स्वीट ब्लिस की जो रेंज है, इस पे एक सर्टिफिकेट मिला है जिस सर्टिफिकेट को बोलते हैं पैटा अप्रूव्ड। इस सर्टिफिकेट को बोलते हैं पैटा अप्रूव्ड। इससे सिर्फ आप गूगल पे डालना, PETA, पैटा सर्टिफिकेशन। बहुत ही रेयर कंपनियां हैं जिन्हें ये सर्टिफिकेशन मिला है। इस सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? जो मैंने कारण जानना चाहा कि जब गूगल पे सर्च किया, तो इस सर्टिफिकेशन का मतलब है कि आप जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट्स में किसी भी तरीके से, इस प्रोडक्ट को बनाते समय या इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट में किसी भी तरीके के एनिमल के सोर्सेस या एनिमल को हार्म नहीं किया गया है। ना एनिमल सोर्सेज यूज किए गए हैं, ना इसको बनाने के प्रोसेस में किसी भी एनिमल को नुकसान पहुंचाया गया है। गॉट माय पॉइंट? ये प्रोडक्ट है स्लीपिंग मास्क। और ऐसे हमारे स्क्रब, ऐसे हमारा मड मास्क, पील ऑफ मास्क, ऐसे लॉट्स ऑफ रेंज वी हैव। मिसरल वाटर, यानी वाटर, आपका, मैं कहूंगी जितने भी जेम्स है ना, उसे आपने अपने साथ में कैरी कर सकते हो। आपने अपना स्प्रे करना है पूरे मुंह पे, और उसके बाद टॉवल से या टिश्यू से अपने स्किन को साफ कर लीजिए। कहीं आप मीटिंग करने जा रहे हो, अमूमन जो लोग बाइक पे जाते हैं, या अमूमन जो लोग कई बार ओपन ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो चेहरा बिल्कुल गंदा हो चुका होता है।
आपने कुछ नहीं करना। जैसे वाइप्स होती है ना, जो आपकी स्किन वाइप्स होती हैं, जो गीली-गीली टाइप की थोड़ी-सी होती हैं और वो उसको आप पूरे चेहरे पर रोटेट कर लेते हो। रखते हैं लोग इस तरीके से। आप ये समझ लीजिए नेचुरल स्किन वाइप्स हो गई, नेचुरल। आपने स्प्रे किया, ये मेरे पास उठना पड़ेगा मुझे इसके लिए। वो ड्रेसिंग में रखा होगा। खैर, चलिए, यहाँ पर मैं बात कर रही थी स्लीपिंग मास्क की। इसी के बारे में बता देती हूँ, एक प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। हालाँकि मैं पूरी स्वीट ब्लीस की एक दिन रेंज मैं सोच रही हूँ कि पूरे स्वीट ब्लीस मेरे पास प्रोडक्ट आ जाए और मैं एक-एक प्रोडक्ट को उठाकर आपके साथ डिस्कशन कर पाऊँ। तो पहला सर्टिफिकेशन है पैटा अप्रूवल। अमूमन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इवन 90% से ज़्यादा चांस होते हैं, जब भी आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, तो वो प्रोडक्ट में कहीं न कहीं एनिमल सोर्सेज़ या एनिमल इंग्रीडिएंट या एनिमल को हार्म करके वो प्रोडक्ट बनाया गया होता है। तो यहीं पर एक प्रथा शुरू हुई यूएस में पैटा अप्रूवल की। इवन आप लोगों को पता होगा कि बीच में बहुत शुरू हुआ था कि लेदर की बेल्ट, लेदर की जैकेट, राइट? तो ये कहीं न कहीं हार्म करते हैं ये सारी चीज़ें एनिमल को। तो इवन पैटा अप्रूव्ड बेल्ट, पैटा अप्रूव्ड जैकेट्स ये भी शुरू हुआ। यूएस में ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ जो पैटा अप्रूव्ड बेल्ट, पैटा अप्रूव्ड जैकेट बनाती हैं। उन्हीं प्रोसेस में शुरू हुआ पैटा अप्रूव्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। यानी ये सर्टिफिकेशन उन प्रोडक्ट्स को लेने पड़ते हैं जहां पर पिछली कुछ कंपनियों ने एनिमल सोर्सेज या एनिमल को नुकसान करके एनिमल को इस नुकसान करके उन प्रोडक्ट्स को बनाया हो। इस कारण ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इसका अप्रूवल लेने लगी कंपनियां। क्यों? क्योंकि मैंने बोला 90% से कई बार ज्यादा जो मार्केट ब्रांड्स हैं या कंपनियां हैं वो एनिमल्स को कहीं न कहीं हार्म करके प्रोडक्ट्स का आई थिंक जो है वो डिलीवर करती हैं, ठीक है? तो अब मैं बात कर रही थी स्लीपिंग मास्क की, सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। इनरिच्ड विद नेचुरल विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम सीवीड्स, ओके? इस मास्क को आपने स्क्रब करने के बाद इस्तेमाल करना है, अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेना है, 15 मिनट बाद आप इसे धो सकते हैं। इवन आप चाहें तो इसे आप रात में स्क्रब कीजिए और ओवरनाइट अपना पूरा चेहरे पे लगा के सुबह आप धो लीजिए। फ़ायदे क्या-क्या करेगा? ये मास्क एक ऐसा मास्क है जो आपकी स्किन से नेचुरली जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें रिमूव करेगा। इसके अलावा आपकी स्किन पे जो मॉइस्चर लॉस्ट हो गया है यानी नेचुरल मॉइस्चर को लेकर आएगा। इस कारण ड्राई स्किन वालों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त हो गया। पूरे स्किन की, क्योंकि जब आपने इसको रात में मास्क लगाया ये पूरे स्किन की आपकी थेरेपी कर देगा, जिस कारण स्किन आपकी रेडिएंट होगी, आपकी स्किन हाइड्रेट होगी और यूथफुल होगी, यंग हो जाएगी। एजिंग साइन को भी ये डिले करेगा। इवन ये आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ, सॉफ्ट और साथ में स्किन सेंसिटिविटी को रिड्यूस करेगा। आई रिपीट माय वर्ड, स्किन सेंसिटिविटी रिड्यूस करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्किन सेंसिटिविटी इश्यू आ जाता है। आप सोचिए उनके लिए तो एक कमाल का प्रोडक्ट है। और जिनकी स्किन सेंसिटिविटी है जिनके स्किन के ऊपर, वो महिलाएँ कहीं न कहीं बड़ी परेशान होती हैं जब वो कहीं कभी पार्लर जाती हैं या कभी उनके घर में कोई फंक्शन होता है, तो वो पार्लर वाले को बोलती है, "नहीं, ये मत अप्लाई करो, अच्छा ये यूज़ मत करो। मेरी ना स्किन बहुत अ रिएक्ट कर जाती है बहुत जल्दी। मेरे पे ये मत करो।" मेरे को पता है पार्लर वाला ही परेशान हो जाते हैं या पार्लर वाली भी परेशान हो जाती है या मेकअप आर्टिस्ट परेशान हो जाते हैं। बोला, "फिर क्या इस्तेमाल करें, आप ही बता दो।" और कोई भी फीमेल नहीं चाहती कि जब वो अपना मेकअप कराए या जब का वो तैयार हो तो उसको इतने सारे बैरियर्स देने पड़े अपने मेकअप आर्टिस्ट को। तो माय डियर फ्रेंड ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आपकी इस समस्या को अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल करेंगे तो इस समस्या को ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दूर कर देगा। ओके? नाउ वेरी इंपोर्टेंट अभी कोई सवाल पूछ रहे थे हेयर मास्क। यस मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट हेयर मास्क ही है। मैं 2 प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ आपको। हेयर मास्क। आपने इसे शैम्पू के बाद वीक में 1 टाइम या 2 टाइम इस्तेमाल करना है, आफ्टर शैम्पू। हेयर वॉश जो हमारा शैम्पू है अगेन पैटा अप्रूव्ड है वो। एसएलएस एंड पैराबीन फ्री। अच्छा, स्वीट ब्लीच में एक और फ़ायदा एसएलएस एंड पैराबीन फ्री। मार्केट में आप डालिए एसएलएस एंड पैराबीन फ्री ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एसएलएस एंड पैराबीन फ्री ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको रेट पता है क्या मिलने वाले हैं? ₹500, ₹1000,
1500 रुपए, 2000 रुपए, 200-250 में आपकी प्रोडक्ट आ जाता है ओके लाइफ केयर के। इसे डबल पे लोग मार्केट में बेच रहे हैं। एसएलएस पैराबीन फ्री नाम पर ही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। उसी में ही आपका एसएलएस और पैराबीन फ्री आपका शैम्पू, आपका कंडीशनर, आपका बॉडी वॉश, आपका बॉडी वाटर, आपका स्क्रब, आपका स्लीपिंग मास्क, आपका मड मास्क, आपका पील ऑफ मास्क, आपका अ, ऐसे लॉट्स ऑफ रेंज, लाइटनिंग क्रीम, डे क्रीम, राइट? मिसरल वाटर, आपका फेशियल फॉर्म, ओह माय गॉड अमेजिंग प्रोडक्ट फेशियल फॉर्म, सारी बेरीज के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ वो फेशियल फॉर्म है, फेस वॉश, राइट? तो यहाँ पर हेयर मास्क है। हेयर मास्क ये बना है कोकोनट और बनाना एक्सट्रैक्ट से। ध्यान देना किससे बना है? कोकोनट और बनाना एक्सट्रैक्ट से। तो जिन लोगों के बाल ओवर ड्राई हैं, जिन लोगों को हेयर फॉल का इश्यू है, जिन लोगों को अपने बालों को स्मूथ करना है, बाउंसी बनाना है, रेडिएंट बनाना है, शाइन बनाना है, वो लोग हेयर वॉश करने के बाद अपने बालों पे इसे अप्लाई कर लें, जैसे क्रीम अप्लाई करते हैं, जैसे कंडीशनर अप्लाई करते हैं, और 2-4-5 मिनट रखकर फिर अपने बालों को आप धो लें। ठीक है? अब ये क्या है? ये एक अमेजिंग ब्लेंड है कोकोनट और बनाना एक्सट्रैक्ट का, जो क्या करेगा? आपकी वर्सेटाइल हेयर ट्रीटमेंट करने में बहुत हेल्प करेगा। ये आपके जो बाल खराब हो चुके हैं, उन बालों को रिपेयर करेगा, नरिश करेगा एंड हाइड्रेट करेगा। इवन ये आपके डैंड्रफ को भी कंट्रोल करेगा, साथ में जो 2 मुँहे बाल हो जाते हैं ना, 2 मुँहे, उन 2 मुँहे बालों को भी खत्म करेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन 2 स्प्लिट जो हेयर हैं, उन्हें कंट्रोल कर लेगा। आपके इवन ये बालों को स्ट्रेंथ देगा, आपकी स्कैल्प को हेल्थ देगा। सिर्फ बालों को नहीं, स्कैल्प को भी हमारे हेल्थ चाहिए, रूट्स पे। इसके अलावा ये डीप मॉइस्चराइज करेगा, बालों को सॉफ्ट कर देगा, शाइन कर देगा और हेल्दी बना देगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपके साथ 2 प्रोडक्ट को शेयर किया यहाँ पर, स्लीपिंग मास्क एंड हमारा हेयर मास्क। आशा करती हूँ ये दोनों प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। राइट? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि मैंने जैसा बोला कि मैं सक्सेस स्टोरीज आपको शेयर करूंगी। तो आज वो सक्सेस स्टोरी, पहले ये 2 प्रोडक्ट कैसे लगे आपको, आप चैट पर जवाब दे सकते हैं। ये 2 प्रोडक्ट आपको कैसे लगे, प्लीज चैट पर जल्दी से जवाब दें। और उसके बाद मैं 5 सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, 5 सक्सेस स्टोरी। यकीन मानना, मार्केट में प्लान से ज्यादा प्रोडक्ट पर बात करनी है आपने। और जब आप प्रोडक्ट पर बात करोगे ना, ऑटोमेटिकली बंदा प्रोडक्ट के लिए प्रभावित हो जाएगा और प्रोडक्ट को लेने का मन बनाएगा। ध्यान देना, आपको जॉइनिंग के बाद भी तो यही करवाना था, उसको प्रोडक्ट यूज करवाने थे। आपने पहले ही प्रोडक्ट के बारे में इतना डिस्कशन कर दिया, 5-7 प्रोडक्ट के बारे में हमेशा डीपली डिस्कशन करो, माहौल समझ के। जैसे अगर कोई व्यक्ति बार-बार अपने बालों पे हाथ लगा रहा हो, है ना? आपको दिख रहा हो उसके बालों का वो कितना टेक केयर कर रहा है, आप तुरंत शुरू हो जाओ बालों के प्रोडक्ट पर। टेस्ट समझ में आ जाता है ना? टेस्ट के अकॉर्डिंग लोगों की बात करना शुरू कीजिए। चलिए, अब बात करते हैं सक्सेस स्टोरी पर। और ऐसे ही हर प्रोडक्ट पर आपने, मतलब मैं कह रही हूँ, ये जो रेंज है ना, ये जो स्वीट ब्लीस रेंज है, एक-एक पैकेट सारे रख लो। और जब प्लान करने जाना है, टेबल पर आपने सारे भाई-बहनों को खड़ा कर देना है, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सबके बेनिफिट बताते जाना है। ठीक है? चलो, सक्सेस स्टोरी शुरू करते हैं। और सक्सेस स्टोरी में सबसे पहली स्टोरी है हमारे अनूप जोशी भाई की। अनूप जोशी एक स्टूडेंट है, और बीइंग अ स्टूडेंट इन्होंने अपने करियर को डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत की। दिल्ली से हैं ये। और जब अपने करियर की शुरुआत की, तो जैसा होता है अमूमन, कि पढ़ाई के साथ जब बच्चा शुरू करता है तो उसके कई सारे फ्रेंड साथ नहीं देते। कई सारे फ्रेंड बोलते हैं ये तो सही नहीं है, अरे यार पढ़ाई पर ध्यान दो, ये करो, वो करो। ऐसा इन्हें भी बहुत कुछ सुनने का मौका मिला इनके साथियों द्वारा। लेकिन ये रुके नहीं, थके नहीं, काम करते गए। और मैं आपको बता दूं, महज 1 साल के अंदर, यानी इनकी शुरुआत है नवंबर 2019 की, और महज 1 साल के अंदर आज टोटल अर्निंग 6 लाख प्लस की है। यानी अनूप जोशी जी का एग्जाम्पल आप बहुत आसानी से उन सब लोगों को दे सकते हो जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्या है,
स्टूडेंट्स हैं। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं इसी बीच में विपुल भाई का। विपुल भाई बेसिकली यूपी से सुल्तानपुर, लेकिन इनकी पढ़ाई इंजीनियरिंग करने के लिए नोएडा आ गए थे। इंजीनियरिंग के दौरान में ही डायरेक्ट सेलिंग इनको समझ में आ गई, और जब लॉकडाउन में ये अपने फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे थे, राइट, फिफ्थ आई थिंक सिक्स्थ, ये समझ लीजिए, मतलब तीसरे तीसरे ईयर में या चौथे ईयर में थे विपुल भाई, तब इन्होंने हमारे साथ ओके लाइफ केयर की जर्नी को शुरू किया। अपने इंजीनियरिंग के लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम इन्होंने अपने लॉकडाउन में दिया, और यकीन मानना जब ये लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे थे, उस समय विपुल भाई का पे आउट 1,28,000 महीना जा चुका था। आई रिपीट माई वर्ड, 1,28,000, यानी यूपी का लड़का, यूपी सुल्तानपुर का लड़का नोएडा आता है इंजीनियरिंग करने के लिए। क्यों एक यूपी का लड़का इंजीनियरिंग करने के लिए नोएडा आता है? बॉस, एक चीज है कि उस लड़के का गोल क्लियर होगा, उस लड़के का ये पता होगा कि मुझे जर्नी अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की जर्नी को मुझे बहुत आगे लेके जाना है, मुझे बहुत बड़ा करना है, मुझे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है। इसलिए अपने गांव को छोड़कर वो शहर की तरफ आते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। अब इंजीनियरिंग फ्री में तो नहीं हो जाती, पैसे लगते हैं उसमें। यानी अगर इनके पेरेंट्स भी ये चाहते थे कि वो बेटे को अपने कामयाब बना पाए, उसके लिए वो पैसा खर्च कर रहे थे। सच में दिल पर हाथ रख के जवाब देना, जिन बच्चों ने लॉकडाउन पीरियड में, इंजीनियर बच्चों ने लॉकडाउन पीरियड में अपने लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया हो, अब एग्जाम के बाद क्या मिलती है? नौकरी। ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्हें 1,28,000 रुपए महीने की सैलरी ऑफर हुई होगी? प्लीज बताएं, ऐसा कौन सा स्टूडेंट होगा? लेकिन ये वो इंजीनियर थे, ये वो स्टूडेंट थे जो 1,28,000 महीने की आमदनी उस लॉकडाउन पीरियड में अपने एग्जाम देने के समय पे अर्न कर रहे थे। विपुल भाई ने भी इस जर्नी को नवंबर 2019 में हमारे साथ शुरू किया था, और आज दिसंबर 2020 में, जिसमें भयंकर लॉकडाउन रहा, जिसमें ये अपने सुल्तानपुर गांव चले गए थे, जिसमें ये बहुत ज्यादा लोगों से मिल नहीं पाए, लेकिन यस ऑफ कोर्स इन्होंने जूम मीटिंग और यूट्यूब के जरिए काम किया, और 9 लाख रुपए, कितने रुपए? 9 लाख रुपए यहां से अर्न किए। माय डियर फ्रेंड, 9 लाख रुपीस का ये पे आउट भाई बना रहे हैं हमारे यहाँ से। अगेन एक और सक्सेस स्टोरी, एक इंजीनियर स्टूडेंट की, एक बीटेक वाले स्टूडेंट। ये स्टोरी बहुत काम आने वाली है आपको जब आप किसी स्टूडेंट से मिलने वाले हैं, चाहे वो बीए कर रहा हो, चाहे वो बीएससी कर रहा हो, चाहे वो एमए कर रहा हो, चाहे वो एमबीए कर रहा हो, चाहे वो बीटेक कर रहा हो। क्योंकि इन बच्चों के साथ एक चीज बहुत अच्छी होती है, और ये ड्रीमर होते हैं। ये रास्ता खोज रहे होते हैं, लेकिन गलती इनकी नहीं है। ये उस सोसाइटी में रहते हैं जिस सोसाइटी में इनका पड़ोसी, इनके मम्मी, इनके पापा, इनका भाई, इनका बहन, इनके रिलेटिव सब नौकरी की तरफ होते हैं। तो जिसको जो पता है वो वही तो बताएगा, गलती नहीं है हमारी सोसाइटी की। हमारी सोसाइटी को पता ही जॉब के बारे में है, तो वो कोई उससे आगे की बात तो बताएंगी नहीं। इसलिए इन ड्रीमर बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को डिग्री इसलिए दिलवाई जाती है कि डिग्री लेकर सपने पूरे होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। डिग्री आप एजुकेशन के लिए, ज्ञान के लिए, अपनी बौद्धिकता के विकास के लिए लें, लेकिन आपके ड्रीम आपके आत्मनिर्भर बनने से पूरे होंगे। आपके ड्रीम आपके बिजनेस करने से पूरे होंगे। आपके ड्रीम टाइम कंपाउंड करके पूरे होंगे। आपकी ड्रीम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करके होंगे जहां आप टीम वर्क कर पाओगे। इन बच्चों को ये पता ही नहीं होता। इन बच्चों को ये पता ही नहीं होता। इन्हें राइट इंफॉर्मेशन जरूर दीजिए। इन्हें राइट इंफॉर्मेशन दीजिए कि सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन पढ़ाई अपनी जरूर कंप्लीट करें, बिकॉज बौद्धिकता के विकास के लिए आपको वो आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और स्टोरी पर। और ये स्टोरी अगेन एक ऐसे स्टूडेंट की है जिनका नाम है राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी अगेन ये बिहार से हैं, और अपने बिजनेस के लिए ये शिफ्ट हो गए लखनऊ में। राजेश भाई की बात करूं तो राजेश भाई का पूरा क्रिस्टल क्लियर था कि वो इंजीनियरिंग अपने सपने पूरे करने के लिए कर रहे थे।
वो इंजीनियरिंग अपने लाइफ में बहुत सारी खुशियां ऐड करने के लिए कर रहे थे, और वो खुशियां कनेक्टिंग बाय कहीं ना कहीं मनी थी। अपनी पढ़ाई के थर्ड ईयर में, इंजीनियरिंग की थर्ड ईयर में, इन्हें डायरेक्ट सेलिंग की ताकत का पता लगा, इन्हें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पता लगा, और ये बड़े फोकस्ड इंसान थे। इन्होंने अपने पीछे के सारे पुल जला दिए। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग कई बार ये लगता है कि शायद राजेश भाई को अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, हर एक व्यक्ति का अपने लाइफ का निर्णय है। लेकिन राजेश भाई ने यहाँ पर अपना इंजीनियरिंग ड्रॉप कर दिया। ध्यान देना, क्या करा, अपना इंजीनियरिंग ड्रॉप कर दिया थर्ड ईयर में, बिकॉज फोकस्ड व्यक्ति थे बहुत। जब इंजीनियरिंग ड्रॉप किया तो पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आया। सोचो, बिहार के परिवार जिसने अपने लड़के को इंजीनियरिंग करने के लिए अपने गांव से बाहर भेजा, और वो थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड ईयर में अपनी इंजीनियरिंग छोड़ देता। सोचो भाई साहब, क्या हुआ होगा उस घर में, फ्रेंड्स क्या बोल रहे होंगे, सोचो, फ्रेंड्स क्या बोल रहे होंगे, रिलेटिव क्या बोल रहे होंगे, पेरेंट्स कितना गुस्सा कर रहे होंगे। लेकिन ये लड़का बड़ा फोकस था, अपने सपनों को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर, अपने निर्णय को लेकर। 2020 का पे आउट बताऊं, शायद इनके साथ के जो बच्चे हैं उन्हें ये पैकेज नहीं मिला होगा। राजेश के ही फ्रेंड है मिस्टर विपुल, और राजेश के फ्रेंड है मिस्टर अनूप जी, और राजेश ने ऐसे कई इंजीनियरिंग फ्रेंड्स को डायरेक्ट सेलिंग में एंटर किया। इनके सभी इंजीनियरिंग फ्रेंड, इसमें से जो जो इनके साथ है, जिन्होंने इनके भरोसा किया, वो आज कहीं ना कहीं जॉब से ज्यादा इनकम कमा रहे हैं। उसमें हमारे राजेश भाई ने सन 2020 में 10 लाख रुपए कमाए हैं। अब आप सोचो, इनका फोर्थ ईयर कंप्लीट होता सन 2020 में। स्टूडेंट है, 20-20, 22-22, 23-23 साल के बच्चे हैं ये, 20-20, 23-23 साल के बच्चे। राजेश, विपुल, अनूप बहुत बड़े नहीं है। अपने इंजीनियरिंग करियर के दौरान इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत किया, और राजेश भाई ने टोटल 10 लाख प्लस अर्न किया सन 2020 में। आप मुझे बताइए, सन 2020 में जिन भी मैक्सिमम बच्चों ने इंजीनियरिंग किया, उनमें से कितनों को इतना पैकेज ऑफर हुआ होगा। अब राजेश भाई का निर्णय सही है गलत, आप डिसाइड करें। बट मुझे लगता है कि डिग्री बहुत ज़रूरी है, बौद्धिकता विकास के लिए डिग्री बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। ठीक है यार, आई एम इंजीनियर, है ना, आई एम एडवोकेट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम ग्रेजुएट, ठीक है। ठीक है, थोड़ा-सा है, अब जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, उस सोसाइटी की थोड़ी-सी हम अ अ, चीज़ों को फ़ॉलो करें, तो येस ऑफ कोर्स थोड़ा-सा ज़रूरी है ये। बट हाँ, अगर आप ड्रीम के लिए काम कर रहे हो, तो टाइम कंपाउंडिंग पर ध्यान दो। अगर आप ड्रीम के लिए काम कर रहे हो, तो टीम वर्क पर ध्यान दो। अगर आप ड्रीम के लिए काम कर रहे हो, तो फ़ोकस्ड हो जाओ। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही इसी कहानी में। कहानी नंबर 4, और ये कहानी है डॉक्टर साहब की, डॉक्टर कुमार गौरव झा जी की। डॉक्टर कुमार गौरव झा जी पेशे से डेंटिस्ट हैं, दाँतों के डॉक्टर। पता होगा आपको दाँत के डॉक्टर के बारे में। और कोई छोटे-मोटे डॉक्टर नहीं, अच्छा खासा क्लिनिक रन करने वाले डॉक्टर। जहाँ पर पेशेंट की भीड़ लगी रहती है, जहाँ पे उस डॉक्टर का नाम हो, कि अगर किसी को दाँत की समस्या हो, तो डॉक्टर कुमार गौरव झा जी के उस एरिया में वो आते। ये अच्छा अर्न कर रहे थे, बेहतरीन अर्न कर रहे थे। और इस बीच अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग वाला आता था, ये उनकी बात नहीं सुनते थे। बोलते थे, चलो कोई नहीं, ऐसा। बिकॉज़ ये अपने करियर की चरम सीमा पे थे, अपने डेंटिस्ट करियर की चरम सीमा पर काम कर रहे थे, बहुत ग्रोइंग सीमा पर काम कर रहे थे, बहुत ग्रोइंग फेज़ में काम कर रहे थे, राइट? लेकिन उसी बीच इनकी स्पाइनल कॉर्ड में एक इश्यू आता है, और इनको टोटली बेड रेस्ट ऑफर कर दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। ध्यान देना, स्पाइनल कॉर्ड में इश्यू आता है और टोटली बेड रेस्ट ऑफर कर दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। अगर डॉक्टर बेड रेस्ट करेगा, तो डॉक्टर के क्लिनिक से कितने रुपए आएंगे उसको अर्निंग? चैट में जवाब दीजिए। जिस डॉक्टर के हाथ पर लोगों को भरोसा है, जिन्हें लोगों को भरोसा है कि इस डॉक्टर ने हमारे दांतों को छुआ तो हमारे दांत ठीक हो जाएँगे, उस डॉक्टर के स्पाइनल कॉर्ड इश्यू आता है, और डॉक्टर द्वारा उनको बेड रेस्ट ऑफर कर दिया जाता है। टेल मी माय डियर फ्रेंड, उस डॉक्टर के घर कितनी इनकम आएगी? और बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ नहीं, ज़ीरो। और उस समय डॉक्टर साहब को एहसास हुआ
कि मुझे कुछ और भी सोचना होगा। ये मेरी पूरी इनकम मेरे ऊपर डिपेंड है और ये स्पाइनल कॉर्ड इश्यू आना शायद परमात्मा का कोई तो मेरे को मैसेज है कि कुमार, डॉक्टर कुमार, सोचो अपने बारे में, सोचो अपने परिवार के बारे में। ये ट्रेलर है और ये ज़िंदगी का हकीकत भी है। किसी ज़िंदगी के 50 साल में, किसी ज़िंदगी के 60 साल में, किसी की ज़िंदगी के 70 साल में इस धरती को छोड़कर जाना होगा। किसी को 80 तो किसी को 90 साल, किसी को 100 साल भी हो सकता है। आप अच्छा जिए, मैं ये दुआ करूँगी भगवान से इस मिट्टी में बैठे लोग अच्छी ज़िंदगी जिएँ, राइट? अच्छा साल जो जिएँ। वहाँ पे डॉक्टर कुमार सर ने फिर जब कोई डायरेक्ट सेलिंग वाला उनको टकराया तो अब उन्होंने उसको इनकार नहीं किया क्योंकि उस डायरेक्ट सेलर ने एक बात बोली थी कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है अगर यहाँ पर आप सही से काम कर लें और एक अपनी सही टीम का निर्माण कर लें, तो आपको ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी इनकम आती है। आप एक समय काम नहीं करते तो भी धन आएगा आपके घर। ये बात इन्हें क्लिक कर गई क्योंकि पहले एक घटना हो चुकी थी इनके साथ और तब डॉक्टर कुमार गौरव झा ने हमारे साथ शुरुआत की और अगेन नवंबर 2019 इन्होंने हमारे साथ इस करियर को स्टार्ट किया और सन 2020 30 लाख रुपए इन्होंने कमाए हैं। अब ये एग्जाम्पल आपको बहुत काम करेगा उन डॉक्टर्स के साथ। ये एग्जाम्पल आपको बहुत काम करेगा जो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, यानी एडवोकेट हैं, सीए हैं, यानी जिनके टेबल पर आप अच्छा पार्लर रन कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनकी इनकम उनके ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी वो सेल्फ एम्प्लॉय है, वो सारा देखते हैं तो चीजें रन करते हैं, राइट? डॉक्टर कुमार गौरव झा जी का एग्जाम्पल पता लग गया आपको? स्टोरी समझ में आ गई? नाउ एक और स्टोरी पर आते हैं और अगेन ये स्टोरी बहुत जबरदस्त स्टोरी है और ये स्टोरी है मिस्टर अजय शर्मा सर की। ये स्टोरी है अजय शर्मा सर की। अजय शर्मा सर एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छे फेसबुक पे भी अपने आप को फेसबुक पे भी इनके अच्छे खासे फॉलोअर हैं। कहीं न कहीं मैं भी इन्हें फेसबुक के ज़रिए जानती थी, मिली नहीं थी लेकिन फेसबुक के ज़रिए जानती थी और कुछ लोगों से इनके बारे में सुना था। जैसे विपुल से इनके बारे में हमने सुना था। विपुल से यानी अजय सर से पहले हम विपुल से मिल चुके थे। विपुल को हमने प्लान शेयर किया था, लेकिन विपुल उस समय किसी अदर कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़े से ज़्यादा पॉजिटिव थे और उन्हें इनको बात समझ में आई थी। उन्होंने कहा था कि मैम मेरी एक अपलाइन है, मेरे एक मेंटर हैं, अगर आप उन्हें बता पाओ तो मैंने कहा बिल्कुल आप वक़्त तो रखो उनसे मिलवाने का, हम मिलते हैं। बट अजय सर ने समय नहीं दिया, अजय सर ने टाइम नहीं दिया, अजय सर नहीं मिले, अजय सर ने विपुल को ही समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये है, वो है, वो है। अजय शर्मा सर को मैं फेसबुक से इनके मैसेंजर पर जाकर चैट कर रही थी, बातें कर रही थी। इसी बीच आदित्य कौल, जो अजय शर्मा जी के पड़ोसी हैं, आदित्य कौल ने हमारे साथ स्टार्ट किया था और आदित्य कौल भाई फॉर्च्यूनेटली अजय सर से मिल पाए और कुछ बातें उन्होंने अजय सर से शुरू की और इस तरीके से अजय सर से हमारी मुलाकात हुई। और एक दिन ऐसा आया कि अजय सर ने खुद कॉल किया, वो हमारे साथ बैठे, उन्होंने डिस्कशन किया। अजय सर सिल्वर बटन अचीवर हैं यूट्यूब पर। फेसबुक पे, यूट्यूब पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। ये बहुत ही अच्छे कोच और ट्रेनर हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। बहुत ही अच्छे कोच और ट्रेनर। कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने ये क्योंकि इन्होंने अपना करीबन कई साल डायरेक्ट सेलिंग ना करके सिर्फ एज़ अ ट्रेनर वर्क किया है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो अजय शर्मा सर जो हैं, अभी फिर से ट्रेनिंग लाइन में जाने के लिए, ट्रेनर बनने के लिए जो है सोचने लगे थे। ध्यान देना। बट पता नहीं भगवान की क्या प्लानिंग थी, कॉल के ज़रिए इनसे मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद नवंबर 2019 इनकी शुरुआत हुई और शुरुआत होते ही इन्होंने और इनकी टीम ने एक मिरेकल वर्क किया। इनकी और इनकी टीम ने जबरदस्त ग्रोथ किया। इनकी और इनकी टीम ने बहुत ही शानदार वर्क किया और इतना शानदार वर्क किया माय डियर फ्रेंड कि इन्होंने इतिहास लिख दिया। इन्होंने मौसम बना दिया। इन्होंने मार्केट हिला दिया। इन्होंने मार्केट में एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया, इनकी और इनकी टीम ने। और अजय शर्मा सर ने दिसंबर 2020 में टोटल 60 लाख रुपए कमाए हैं।
आई रिपीट माय वर्ड, टोटल 60 लाख रुपए। यानी महज 1 साल के अंदर कोई अपने करियर को नवंबर 2020 का मतलब समझ रहे हैं? यानी शुरू किया है अभी। यानी 2020 माने तो इनका 1 साल वर्किंग मंथ हुआ और 1 साल वर्किंग मंथ में यानी पहले वर्किंग साल में 60 लाख रुपए। मेरे पहले वर्किंग साल में 1 लाख रुपए कमाए थे मैंने ओके लाइफ केयर में। मेरे दूसरे वर्किंग साल में यानी 2019 में 7 जुलाई 2018 मैंने शुरू किया तो मेरा पहला वर्किंग साल दिसंबर में कंप्लीट हो गया, यानी 6 महीने में कंप्लीट हो गया। मैंने लाख रुपए के आसपास कमाया था। 2019 मैंने टोटल काम किया, पूरा 1 साल मैंने 38 लाख रुपए कमाए थे। ध्यान देना। मैं जुलाई 2018 में काम शुरू की, यानी 6 महीना मुझे मिला मेरे 2019 यानी नेक्स्ट ईयर में मुझे एंट्री करने में। और अजय सर को सिर्फ 2 महीने मिले, 2019 में वो जॉइन किए थे, नवंबर 2019। उन्हें सिर्फ 2 महीने मिले और उनको फिर जनवरी मंथ शुरू हो गया, यानी 2020 नया ईयर शुरू हो गया। मेरे को 6 महीने मिलने के बाद जब मेरा नया ईयर शुरू हुआ तो मैंने 38 लाख कमाए और अजय सर ने उनके 2 महीने मिलने के बाद उनको जब नया ईयर यानी 2020 शुरू हुआ, तो उन्होंने 60 लाख कमाए। आप समझ पा रहे हो? डबल ग्रोथ। हुआ ना मिरेकल, हुआ ना मौसम बनाने वाला काम, हुआ ना अविश्वसनीय काम। इन्होंने और उनकी टीम ने शानदार काम किया। इन्हीं की टीम में बीना शर्मा मैम है, जिनका मैंने लास्ट स्टोरी में भी नाम शेयर किया था। बीना शर्मा मैम 5 लाख प्लस का अर्न कर चुकी हैं। एक 51 साल की महिला हमारे साथ काम करने का निर्णय लेती है और महज 1 साल में 5 लाख प्लस से ऊपर की अर्निंग कर लेती है, जिसमें 2020 याद रखना फ्रेंड्स लॉकडाउन था। यानी आज अजय सर की टीम में खुद वो एग्जाम्पल नहीं, उनकी टीमों में 5, 7, 10 एग्जाम्पल्स आ चुकी हैं। और 2021 बहुत बड़ा रेवोल्यूशन अजय सर की टीम करने वाली है माय डियर फ्रेंड। ये एग्जाम्पल आपको काम आने वाले हैं, ये एग्जाम्पल आपकी लाइफ की जर्नी में जब आप किसी से मिलेंगे, जब आप अपनी प्लान को शेयर करेंगे, उस समय जो क्वेश्चन आता है कि इंसान बोलता है मैं नहीं कर सकता, या कोई लेडी बोलती है मैं नहीं कर सकती, या कोई डॉक्टर बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, या कोई प्रोफेशनल बोलता है मैं नहीं कर सकता, या स्टूडेंट बोल सकता है मैं नहीं कर सकता, तो ये एग्जाम्पल और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो जब आप बता देते हो कि इस व्यक्ति ने किया, ध्यान देना, जब आप बता देते हो इस व्यक्ति ने किया, तो उसका अच्छा एक ने कर लिया ऐसा। कहते हैं पहाड़ चढ़ने से ज्यादा मुश्किल काम इस धरती पर कोई भी नहीं है। माउंट एवरेस्ट पर जब तक कोई भी नहीं चढ़ा था, ध्यान देना, तब तक लगता था कि यार ये तो काम इम्पॉसिबल है, माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते। कहते हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए जब तैयारी करते थे लोग, कई लोग जाते थे, हजारों लाश माउंट एवरेस्ट पे पड़ी हुई है, उस एवरेस्ट को फतेह करने के चक्कर में, उस एवरेस्ट पे चढ़ने के चक्कर में। लेकिन मैक्सिमम लोग असफल हुए, मैक्सिमम लोग असफल हुए। लेकिन जब पहली बार एक व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, पहली बार जब एक व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, तो उसके बाद अंदाज ना जाने कितनों ने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। इवन आज तो जिनके पैर नहीं है, ऐसे लोगों ने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। क्योंकि जैसे कोई एक व्यक्ति कर लेता है तो आपका हौसला बढ़ जाता है, अरे एक ने कर लिया, मैं कर लूंगा। जब तक कोई नहीं करता ऐसा लगता है जब किसी ने किया ही नहीं है तो मैं कैसे कर लूंगा। और ऐसे कई एग्जाम्पल है इसके ऊपर कि जब तक किसी ने उस काम को नहीं, किसी एक व्यक्ति ने भी अगर उस काम को नहीं किया होता, तब तक अपने को डर लग रहा था और लगता है नहीं होगा, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन कोई एक इंसान भी कर जाए तो अपने को लगता है एक ने कर लिया तो फिर मैं क्यों नहीं, फिर हजारों एग्जाम्पल बन जाते हैं। एक एक एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्लान में। ये स्टोरीज आपके प्लान में हर जगह 2, 4, 5 स्टोरी जरूर शेयर करो। फला व्यक्ति काम करा उसने काम किया, फला व्यक्ति काम किया उसने काम किया। और ये स्टोरियां 1-1, 2-2 साल की है। ये स्टोरियां 10-10, 20-20, 25-25 साल पुरानी नहीं है कि 10 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं एक ही कंपनी में, 15 साल से काम कर रहे हैं एक ही कंपनी के अंदर। ये वो लोग हैं जिन्होंने महज 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले काम शुरू किया, उनकी स्टोरी बता रही। राइट? पहला 1 साल खराब हो सकता है, लेकिन जो सच में ढंग से शिद्दत से काम कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, उसके 1 साल बाद जो उसका दूसरा साल शुरू होता है, वो उसकी खुशियों का साल शुरू होता है। तो अपने आप को बनाए रखें, अपने आप को बनाकर बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, अपनी दिशा में, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहिए।
विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अगेन फिर स्टोरी के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट स्टोरी के साथ आपको बहुत ही जल्द। आज के बटे को यहीं बाउट ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।